हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड लेंसेज। इसमें देखिए रेखीय आवर्धन, इसकी डेफिनेशन है लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या है, ऋणात्मक लेते हैं और सीधे के लिए धनात्मक लेते हैं। अब उत्तल लेंस से आवर्धन देखिए, फिगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये उत्तल लेंस है, ये हमारी वस्तु है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या है, अपवर्तन के पश्चात क्या है, जिस बिंदु पर यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर क्या है, इसकी इमेज बनेगी। इमेज को हमने आई डैश से लिखा है और ऑब्जेक्ट वस्तु की ओ डैश, इसकी लंबाई हो जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नहीं सेंटर है, ये सी एल लेंस है। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल देखिए समरूप है आपस में, तो समरूपता के सिद्धांत से देखिए इसमें देखिए ट्राइंगल सी आई डैश और ट्राइंगल सी ओ डैश जो अभी हमने दिखाए हैं वही दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। अतः आई डैश जो यहाँ पर क्या है, वस्तु की इमेज बन रही है, ओ हाँ इमेज बन रही है, आई डैश ये आई था, यहाँ आई डैश था, और ये यहाँ से सेंटर से इस इमेज तक की दूरी अपॉन में आएगी। यहाँ ओ डैश, यहाँ ये लेंस था ऐसे, यहाँ पर इस टाइप से बना हुआ था, ये वस्तु की लंबाई ओ डैश अपॉन ये वस्तु से सेंटर तक की दूरी ओ सी, इस टाइप से लिखते हैं इसको। तो आई डैश क्या है, वस्तु की लंबाई को हमने इमेज, वस्तु की लंबाई को ओ और प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई डैश इमेज आई अपॉन सी आई मतलब सेंटर से वस्तु तक की, वो इमेज तक की दूरी को हम किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। तो यहाँ पर बी आ गया। यहाँ ओ डैश ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको ओ से लिख दिया, और ओ सी क्या है, वस्तु की लेंस के सेंटर तक की दूरी, इसको क्या लिखते हैं, इसको यू से लिखते हैं, जो कि माइनस में लेते हैं, और प्रतिबिंब क्या है हमारा उल्टा बन रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस में लिया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि माइनस में लेते हैं, तो यहाँ से आई अपॉन ओ इज इक्वल हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू, इसको हम कहते हैं रेखीय आवर्धन एम। तो एम इज इक्वल टू आ गया आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार अवतल लेंस से आवर्धन, ये देखिए इसका फिगर ये है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे ये दोनों रे दिखाई हमने, प्रथम और सेकंड फोकस की। यह क्या है, अपवर्तन के पश्चात ये क्या है, इधर विचलन हो गया इसका। ठीक है, इधर ये वाली लाइन, इसको पीछे हटाने पर जिस पॉइंट पर मिलेंगी वही वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा आई डैश अपॉन आई। इसमें भी देखिए उसी प्रकार से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, समरूप है हमारा, ये लिख दिया हमने समरूप है, वही इमेज की लंबाई अपॉन ओ डैश वस्तु की लंबाई, और इधर आई सी सेंटर से इमेज तक की दूरी और सेंटर से वस्तु तक की दूरी। चाहे तो इसको यहाँ अपॉन में और इसको इधर लिख सकते थे, ऊपर वाले में हमने इस टाइप से लिखा था, एक ही बात है। तो यहाँ पर आई डैश अपॉन ये क्या है, वस्तु है ओ। ठीक है, यहाँ पर आई डैश क्या है हमारा, इमेज है, इमेज जिसको हमने आई से लिखा है, और ये क्या है वस्तु, ओ से लिख रहे हैं। आई सी क्या है, सेंटर से इमेज तक की दूरी माइनस वी, और ये क्या है ओ सी, वस्तु से वस्तु की दूरी सेंटर तक की यू, इसको भी माइनस में लिखते हैं, माइनस में लेते हैं क्योंकि लेंस से इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज़ होती है उसको माइनस में लिखते हैं, ये भी माइनस में आएगा, इससे माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से एम इजकल टू आ गया आई अपॉन ओ इजकल टू वी अपॉन यू। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अवतल लेंस से आवर्धन और उत्तल लेंस से आवर्धन। इसमें देखिए लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/v इजकल टू 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। हमने क्या है दोनों तरफ क्या है v से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, जब यहाँ पर v से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर v आ जाएगा, यहाँ भी v आ जाएगा, यहाँ भी
वी आ जाएगा, यहाँ से वी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ बना जाएगा 1 माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। ठीक है, इस v अपॉन एफ को हम उठा के इधर ले आए हैं। ठीक है, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए हैं। तो v अपॉन यू क्या होता है हमारा, रेखीय आवर्धन होता है m, इसको हमने m से लिख दिया है, इसको m से लिख दिया m। यहाँ कितना हो गया 1 माइनस वी अपॉन एफ। तो m इज इक्वल टू हमारे यहाँ से हो गया f, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो f माइनस वी अपॉन एफ, यहाँ अपॉन का साइन आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया रेखीय आवर्धन v और f के पदों में। आगे देखिए लेंस की क्षमता। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात p इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। p निकालने के लिए p डायोप्टर में आता है, f क्या है हमारा यहाँ पर मीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की किसी द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता बदल जाती है, ठीक, क्योंकि फोकस दूरी बदल जाती है तो क्षमता भी बदल जाएगी। यहाँ पर ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर संयुक्त लेंस की बात करें, संयुक्त लेंस की क्षमता, दो लेंस दिए हैं तो p इज इक्वल टू हम लिखते हैं, दो लेंस की क्षमताएँ दी हैं तो P1 प्लस P2। ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता p इज इक्वल टू P1 प्लस P2 से निकालते हैं। ओके।